अब हम लोग पढ़ेंगे दशमलव संख्याओं का दशमलव प्रतिरूपण। तो इसका मतलब क्या होता है पहले समझिए। परिमेय संख्याओं, पहले तो परिमेय संख्या आपको पता है ना, जो बटे के रूप में संख्या होती है उसको परिमेय संख्या बोलते हैं। तो परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रतिरूपण, परिमेय संख्याओं का आपको क्या लेना है, दशमलव प्रतिरूपण निकालना है। तो क्या होता है देखिए, परिमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रतिरूपण निकालना है, परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रतिरूपण अर्थात परिमेय संख्या को दशमलव संख्या में बदलना है। परिमेय संख्या को क्या करना है, दशमलव संख्या में आपको बदलना है। अगर उसका प्रतिरूपण करना मतलब बदलना है। तो फिर से देखिए, दशमलव संख्याओं के दशमलव प्रतिरूपण का मतलब क्या है, परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रतिरूपण अर्थात परिमेय संख्या को दशमलव रूप में बदलना। उस संख्या को दशमलव के रूप में हमें क्या करना है, बदलना। इसके लिए अंश में हर से भाग दो। यह दो प्रकार का होता है। हमें क्या करना होता है उसको, जैसे बटे के रूप में कोई संख्या है तो अंश वाली संख्या में हर वाली संख्या का हमें भाग देना होता है। जैसे अगर मैं बोलूं 5/3 है तो 5 को अंश बोलेंगे, 3 को हर बोलेंगे। तो हमें अंश में हर का भाग देना, हमेशा ध्यान रखिए। 5 में 3 का भाग देंगे। अगर 2/3 है तो अंश में 2 है, हर में 3 है, तो अंश में हर का भाग देना मतलब 2 में 3 का भाग देना। अगला है खंडित दशम। अब ये बोला कि ये दो प्रकार का होता है। जब आप भाग देते हो ना तो दो प्रकार की संख्या हमें मिलती है। पहला खंडित दशमलव रूप, दूसरा अखंड आवर्ती दशमलव रूप। खंडित दशमलव रूप, अखंड आवर्ती दशमलव रूप। एक और मिलता है अनावर्ती, बराबर। एक और मिलता है खंडित दशमलव, अखंड आवर्ती। पर यहाँ पे आपको दो चीजें मिलने वाली हैं। जब भाग देने पर शेषफल शून्य आ जाता है तो भाग की क्रिया पूर्ण हो जाती है। परिमेय संख्या के ऐसे दशमलव रूप को खंडित दशमलव रूप कहते हैं। जैसे अगर आपने भाग दिया और भाग देने के बाद थोड़ा दशमलव के बाद थोड़े टाइम के बाद जाकर के भाग की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है और लास्ट में शेषफल 0 आ जाता है, तो उसको बोलते हैं वो संख्या खंडित हो गई, मतलब कट गई। लेकिन कभी कभी क्या होता है, अखंड आवर्ती दशमलव रूप। अखंड आवर्ती दशमलव रूप का मतलब होता है जब शेषफल शून्य न आए, मतलब आप भाग देते ही जा रहे हो पर कभी भी वो भाग खत्म ही नहीं हो रहे हैं, भाग की क्रिया समाप्त नहीं होती है, तो परिमेय संख्या के ऐसे दशमलव रूप को अखंड आवर्ती दशमलव रूप कहते हैं। तो ये दो टाइप का है। तो हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपको समझाते हैं तो आपको समझ में आएगा कि कब कौन सा खंडित है, कौन सा अखंड आवर्ती है। इससे रिलेटेड हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले मैं कुछ उदाहरण लेके आपको समझाता हूँ कि कौन सी संख्या खंडित है और कौन सी खंडित नहीं है। ओके, चलिए देखिए। उदाहरण, इसमें मैं पहला प्रश्न ले रहा हूं। जैसे पहली एक परिमेय संख्या, मैं आपको यहाँ पे परिमेय संख्या ले रहा हूं और फिर उसको आपको दिखाता हूं। मान लीजिए है 13/5। अब इसको मैं चेक करूंगा कि ये खंडित है कि नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, 13 में 5 का भाग दूंगा। ये देखिए मैं यहाँ पे भाग देने चल रहा हूँ। 13/5। तो पहले 5 का पहाड़ा मैं 13 में पढ़ूंगा कि 13 से ज्यादा ना हो। तो 5 का पहाड़ा पढ़ूंगा 13 से ज्यादा ना हो। 5 1 5, 5 दूना 10, 5 3 15 ज्यादा हो जाएगा। मतलब 5 दूना बोलूंगा तो यहाँ 2 लिखूंगा और यहाँ पे 10। समझा आपको?
जिसको भाग नहीं आता यहाँ सीखो। वैसे अगले लेक्चर में मैं भाग सिखाऊंगा आपको, बेसिक में भी, लेकिन यहाँ पे भी तो 2 बार समझो भाग आप सीख गए। एक बार यहाँ सीखोगे और एक बार बेसिक, 2 बार। तो भाग जिसको ना आता हो यहाँ पे सीख लो। 13 में 5 का भाग देंगे तो 5 का पहाड़ा पड़ेंगे कि 13 से ज्यादा ना हो, तो 5 दूना 10 बराबर है। अब 13 में से 10 माइनस करेंगे तो कितना आएगा। अब 5 दूना 10 क्यों किया समझा ना, क्योंकि 5 तिया 15 हो जाएगा जो 13 से ज्यादा हो जाएगा। तो 13 में से 10 माइनस करो, 3 में से 0 गया 3, 1 में से 1 गया 0, इसको नहीं लिखेंगे। ओके, आप चाहे तो लिख सकते हो ऐसे 0, पर कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद फिर तब क्या होता है, अब देखिए अब 3 में 5 का भाग नहीं जाएगा। 3 छोटी हो गई ना 5 से, 3 में 5 का भाग नहीं जाएगा। तो आप यहाँ पे देख लीजिए पहले कि ऊपर कोई संख्या और उतारने के लिए है, कोई संख्या उतारने के लिए नहीं है। तब आप यहाँ दशमलव बढ़ाइए और यहाँ एक 0 ले लीजिए। जब यहाँ दशमलव बढ़ाएंगे तो यहाँ एक 0 बढ़ जाएगा। अब ये संख्या 3 नहीं रह गई, अब ये संख्या 30 हो गई। तो अभी 3 में 5 का भाग नहीं जा रहा था, तो हमने यहाँ पे दशमलव बढ़ाया, यहाँ एक 0 हो गया तो ये 30 हो गया। अब 30 में 5 का भाग जाएगा, 5 छक 5 का पहाड़ा पड़ो, 5 छक्के 30। और इस तरीके से अब आप माइनस करेंगे तो ये 0 में से 0 गया 0, 3 में से 3 गया 0। ये देखिए अभी शेषफल 0 आ गया। शेषफल कितना आ गया 0। और जब शेषफल 0 आ गया तब ये जो संख्या है कैसी है, ये संख्या हमारी खंडित संख्या हो गई। ये संख्या कैसी हो गई, खंडित। यहाँ पे देखिए था ना एक था खंडित दशमलव रूप, अखंडित दशमलव रूप। तो यहाँ पे कैसी हो गई, यह संख्या खंडित दशमलव रूप की है। तो यह संख्या खंडित दशमलव रूप की है। कैसी संख्या है, खंडित दशमलव रूप की। अब मैं दूसरा लेता हूं, दूसरा एक और, जैसे है 7/6। ये 7/6, ये 7 में 6 का भाग देना है। चलिए भाग देता हूं, 7 भागे 6। पहले 6 का पहाड़ा मैं 7 में पढ़ूंगा तो 6 दूना 12 ज्यादा हो जाएगा, 6 1 6। भागफल में 1 जाएगा, यहाँ माइनस, 7 में से 6 माइनस करूंगा 1 आएगा। अब यहाँ पे दशमलव बढ़ाऊंगा तो इसमें 1 0 बढ़ जाएगा। फिर 6 का पहाड़ा 10 में पढ़ूंगा, फिर 6 1 6, क्योंकि 6 दूना 12 ज्यादा हो जाएगा। तो फिर से 6 1 6, फिर माइनस करूंगा, 10 में से 6 गया तो 4। अब एक चीज ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भाग का है। जिनको आता है तो ठीक है, जिनको नहीं आता हो ध्यान से सुनो, यहीं पे आप गलती करते हो। जैसे जब 1 में 6 का भाग नहीं जा रहा था तो आप दशमलव बढ़ा के 0 बढ़ा लिए। अब आगे क्या है ना, आगे चल के अब आपका 1 0 आपको हमेशा फ्री रहेगा अगर दशमलव के आगे आप चल रहे हो। अब आप ऐसा नहीं है कि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ अभी जैसे 4 है ना, 4 में 6 का भाग नहीं जाएगा तो क्या करेंगे, यहाँ पे 0 बढ़ा लेते हैं। नहीं, 1 0 आपको हमेशा फ्री रहता है। तो आप बोलेंगे फिर यहाँ पे एक दशमलव क्यों लगाया, दशमलव के बाद और जब आप जाते हो तब आपको 1 0 फ्री रहता है, दशमलव के पहले नहीं। तो ये समझा आपको कि अभी जब दशमलव के बाद हम जा रहे हैं तो जैसे 10 में से 6 गया 4, तो अभी 1 0 हमें फ्री रहेगा, 1 0 हम यहाँ पे लगा सकते हैं। अब 6 का पहाड़ा 40 में पढ़ेंगे तो 6 का पहाड़ा पढ़िए, 6 दूना 12, 6 3 18, 6 चौक 24, 6 पंच 30, 6 6 6 7 42, 6 7 42 ज्यादा हो जाएगा तो 6 6 का 36। यहाँ पे माइनस, क्योंकि 6 7 42 ज्यादा हो जाएगा तो 7 नहीं जाएगा, 6 ही लेंगे। अब इसको माइनस करिए, 10 में से 6 गए 4, यहाँ 3 बचेगा, 3 में से 3 गए 0। और मैंने क्या बोला, दशमलव के बाद हर बार आपको 1 0 फ्री रहेगा। फिर
फिर 6 का पहाड़ा 40 में, फिर वही 6 जाएगा और यहाँ पे 36, फिर घटाएंगे तो वही आएगा 4 0, फिर 1 0 फ्री, फिर 6 का पहाड़ा पढ़िए, फिर 6 जाएगा भागफल, फिर यहाँ पे 36। इस तरीके से एक चीज आपको सब घटाएंगे, माइनस करेंगे तो कितना, फिर वही आया। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि भाग की क्रिया तो खत्म ही नहीं हो रही है, ये हर बार ऊपर यहाँ 6 6 6 आता जा रहा है और यहाँ पे जो है वो 4 4 4 आता जा रहा है। तो आपको एक चीज तो समझ में आ गया कि यहाँ शेषफल अब 0 आने वाला नहीं है। आप ऐसे चाहे जिंदगी भर भाग देते रहो, यहाँ 4 4 ही आता रहेगा, कभी खत्म होगा नहीं ना। हमेशा यहाँ 4 आता रहेगा, यहाँ 6 आता रहेगा, यहाँ 4 आता रहेगा, यहाँ 6 आता रहेगा। तो यहाँ पे भाग की क्रिया समाप्त नहीं हो रही है, यहाँ पे भाग की क्रिया लगातार चलती जा रही है। इसलिए ये संख्या जो है वो खंडित नहीं है। देखिए यहाँ पे खंडित हो गई थी क्योंकि 0 आ गया था, यहाँ 0 नहीं आया तो ये संख्या खंडित नहीं है। तो यहाँ आप देखेंगे तो इसमें आंसर क्या आया था, इसमें आंसर आया था 13/5 बराबर 2.6 और इसमें देखिए क्या आंसर आएगा 7/6 बराबर कितना आया 1.166 ऐसा आएगा 1.1666। अब इधर से डॉट 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 लगाएंगे। डॉट 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 क्यों लगाएंगे, क्योंकि आपको मालूम है इधर आगे 666 आता रहेगा, असंख्य तक आएगा, इसलिए यहाँ 1.1 1.166 ऐसा फिर डॉट 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 लगा देंगे। या इसको लिखने का एक तरीका और होता है, क्या होता है जरा देखिए, ये जो 666 डॉट 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 लिखो या 1.1 ये देखिए 6 बार बार आ रहा है ना, तो 6 के ऊपर ऐसा एक बिंदु लगा देते हैं जिसको पढ़ते हैं 1.16 बार। ये जो ऊपर वाला बिंदु है ये पता है ये दशमलव नहीं है, ये दशमलव है पर ये दशमलव नहीं है, ये बार है। ये जो बता रहा है कि संख्या 6 जो है वो बार बार आ रही है, देखिए संख्या 6 बार बार आ रही है, इसलिए यहाँ पे इसके ऊपर क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। इससे पता चलेगा ये संख्या जो है वो कितनी बार आ रही है, बार बार आ रही है। इसी तरीके से देखिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, तीसरा है 5/6। अब हमें 5 में 6 का भाग देना, चलिए भाग देते हैं। 5 में हम भाग देंगे 6 का, तो पहले शुरुआत में ही 5 में 6 का भाग नहीं जाएगा, तो जब 5 में 6 का भाग नहीं जाएगा तो यहाँ दशमलव बढ़ा लेंगे और यहाँ एक 0 बढ़ जाएगा, और दशमलव के पहले 0 लिखना जरूरी रहता है, मैंने आपको बताया था, तो दशमलव के पहले 0 लिख लेंगे। तो हमने यहाँ दशमलव बढ़ा के एक 0 ले लिया। अब 6 का पहाड़ा 50 में पढ़ेंगे, 6 8 48, 6 9 54 ज्यादा हो जाएगा, तो इसका मतलब 6 8 बोल रहे हैं तो यहाँ 8, यहाँ 48। अब यहाँ माइनस करो, माइनस करोगे तो 10 में से 8 गया 2, 4 में से 4 गया 0। अब 2 में 6 का भाग नहीं जाएगा तो क्या करेंगे, यहाँ देखिए दशमलव के बाद चल रहे हो आप, दशमलव के बाद चल रहे हो तो एक 0 फ्री। आप हमेशा ध्यान रखना, दशमलव के आगे चल रहे हो तो एक 0 फ्री। अब 6 का पहाड़ा 20 में, तो 6 त्रिक 18, 6 चौक 24 ज्यादा हो जाएगा, तो 6 त्रिक 18। फिर माइनस करो, 10 में से 8 गया 2, 2 में से 1 गया 0। अब फिर 2 आया, फिर एक 0 फ्री, एक 0 फ्री रहेगा हमेशा। फिर 6 का पहाड़ा 20 में पढ़ेंगे, 6 त्रिक 18। फिर माइनस करेंगे, फिर घटाएंगे 2 आएगा, फिर 6 त्रिक 18, फिर माइनस करेंगे, फिर घटाएंगे 2 आएगा। इस तरीके से एक चीज समझ में आ गया कि ऊपर अब 3 3 आता जाएगा, नीचे 2 2 आता जाएगा, यहाँ 2 2 आता जाएगा, उसको 0 बढ़ता ही जाएगा, एक 0 फ्री रहता है। तो इस तरीके से 3 3 3 आता ही जाएगा, वो कभी खत्म नहीं होगा। तो इसका मतलब 5/6
का मान कितना आ गया 0.8333 0.8333 डॉट डॉट डॉट। और अभी आपको सिखाया कि इसको आप और कैसे लिख सकते हो 0.83। अब ये 3 बार बार आ रहा है ना, तो इसको यहां इसको यहां ऐसे पॉइंट लगा देंगे। ये मैंने लाइन इसलिए खींच दिया क्योंकि ये असल में ये प्रदर्शित करने का एक तरीका और होता है। 0.83 ऐसे प्रदर्शित करो या 0.83 ऐसे लाइन भी ऊपर बनाई जाती है। तो अभी तक लाइन बनाते थे, तो आप ध्यान दे दो कि ये दोनों तरीका है। अगर आप ऐसे लाइन बना देते हो तो भी सही है, ये देखिए ऐसे लाइन बनाते हैं तो भी राइट है, और पॉइंट बनाते हैं ऐसे तो भी राइट है। तो दो तरीका है लिखने का, ऐसे पॉइंट भी लिखते हैं या ऐसे ऊपर लाइन खींच देते हैं। जैसे यहां देखिए मैंने लाइन खींच दी, आप चाहे तो ऐसे पॉइंट लगाइए या फिर ऐसा आप एक लाइन खींच दीजिए। ये हो जाएगा 0.83 बार, मतलब 3 बार इसको पढ़ेंगे, इसको भी 3 बार पढ़ेंगे, इसको भी 6 बार पढ़ेंगे। मतलब पॉइंट जो ऊपर लगता है उसको भी बार पढ़ते हैं, लाइन खींचते हैं उसको भी बार पढ़ते हैं। दोनों का मतलब एक ही होता है कि यहाँ 6 के ऊपर पॉइंट लगा मतलब 6 बार बार आ रहा है, यहाँ 3 के ऊपर पॉइंट लगा, 3 के ऊपर लाइन लगा, इसका मतलब 3 बार बार आ रहा है। इसको बार पढ़ते हैं, इसको भी बार पढ़ते हैं। ओके, तो ये 3 क्वेश्चन हमने करा दिया है। आगे और कुछ क्वेश्चन ऐसे ही करेंगे, ये आपको मेन भाग देने का तरीका सीखना है।